हेलो एवरीवन। आज घर पे कुछ स्पेशल बन रहा है। हम बना रहे हैं आज गागटी के सिड्डू। गागटी मतलब अरबी के सिड्डू। और ईस्ट वाले सिड्डू आप सबने खाए होंगे, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर वाले सिड्डू आपने सबने खाए होंगे। बट हम सिरमौर में अरबी के सिड्डू बनाते हैं। अरबी के सिड्डू कुछ इस तरीके से बनते हैं कि आप आटा छान लो और अरबी बॉईल की जाती है, जो कि आप देख सकते हो। हमने अरबी बॉईल की है जो अच्छे से पकाई गई है। और फिर इस अरबी को छील के हम आटे में डालेंगे और अरबी के साथ ही हम आटे को गूंदेंगे। इसमें पानी नहीं डाला जाता है, हल्का सा बाद में पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि आटा ज़्यादा सख्त ना हो। और ये सिड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। बट एक शर्त है कि सिड्डू हम जब अरबी वाले बनाते हैं तो सिर्फ नमकीन बनाते हैं, क्योंकि मीठे में बहुत अच्छा स्वाद नहीं आता है। तो आज आपको सिड्डू बनाकर बताएंगे एंड आई एम श्योर आप सब लोगों के लिए भी एक नई रेसिपी होगी। मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी ने भी गागटी वाले सिड्डू आज तक खाए होंगे। मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे बनते हैं। अरबी जो हमने अच्छे से बॉईल की है वो मैं पहले छीलूंगी अच्छे से। बॉईल करने के बाद हमने इसे धो भी लिया है ताकि इसमें कोई मिट्टी ना रहे। अरबी में थोड़ी मिट्टी भी होती है। और सीधा ये गरम गरम जो है आप आटे में डालोगे और इसमें आप ज़्यादा गैप नहीं दे सकते हो। अरबी छीलने के बाद आपको फटाफट से इसे हाथों से गूंदना होता है। और अरबी की क्वांटिटी इस हिसाब से होनी चाहिए कि वो आटे से ज़्यादा हो। आटे से कम अरबी हुई तो आटा बहुत सख्त बनेगा और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। जितनी ज़्यादा अरबी रखोगे सिड्डू का स्वाद उतना अच्छा होगा। आज हम बना रहे हैं लगभग 12 लोगों के सिड्डू और इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। और आटा गूंदने में भी आपके हाथों में थोड़ा जोर होना बहुत ज़रूरी है, ताकत होना ज़रूरी है। और अगर आपकी बाजू में ताकत नहीं है तो आपको ये आटा गूंदना मुश्किल हो जाता है। और जब भी हम अरबी वाले सिड्डू बनाते हैं मैं और मेरी बहन दोनों मिलके आटा गूंदते हैं, क्योंकि आटा बहुत सारा होता है, बहुत लोगों के सिड्डू हम बनाते हैं। तो सिड्डू का की जो स्टफिंग है वो हम तैयार कर चुके हैं, वो है भांग की स्टफिंग। और जैसे ही आटा रेडी होता है आप इस आटे को छोड़ नहीं सकते हो फिर उसके बाद कि आप इसे छोड़ दो थोड़ी देर। जैसे ही आटा रेडी होता है आपको तुरंत सिड्डू बनाने शुरू करने होते हैं। कैमरामैन नज़दीक आओ और दिखाओ किस तरीके से मैं अरबी छिलकर आटे में डाल रही हूँ। और थोड़ी देर में हम आटा गूंदना शुरू करेंगे। जब हम आटा गूंदना शुरू करेंगे तो मैं आपको फिर से दिखाऊंगी कि किस तरीके से आटा गूंदा जाता है। इसमें आपको जो है आटे का डो बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं है। स्टोर में जाकर मैंने अरबी निकाली और उसे कुकर में डालना शुरू किया। मैंने अरबी बॉईल करने के लिए रखी थी जो कि अब रेडी हो चुकी है। और आज का जो सिट्टू का आटा है वो अरबी के साथ गूंदा जाएगा। इसमें कोई पानी नहीं मिलाया जाता है, कोई यीस्ट नहीं डाला जाता है, कोई बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डाला जाता है। और ये कुछ अलग तरीके के सिड्डू बनेंगे। अभी मैं अरबी डालकर आटा गूंदूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। सिड्डू बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और हम आज सिड्डू में स्टफिंग करेंगे भांग के दानों की। और मुझे लगता है बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। और मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग जो सिड्डू बनाते हैं वो बनते हैं अफीम दाने की, उसमें स्टफिंग होती है, या भंगजीरी की होती है। भांग के दानों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। स्पेशली सिरमौर में भांग के दानों के सिड्डू बनते हैं जो कि बहुत टेस्टी होते हैं। और हमें घर पे सब लोगों को भांग के सिड्डू ज़्यादा पसंद है। तो इसे सबसे पहले भुना जाएगा। मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म करने के लिए और मैं इसमें भांग डालूँगी आधी एक बार और आधी सेकंड लॉट में मुझे भूननी पड़ेगी, नहीं तो भांग कच्ची रह सकती है। भांग को धीमी आंच पे भूनना होता है और जब तक इसका टेस्ट जो है एक अच्छा ना हो जाए तब तक आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है मुझे लगभग 10 मिनट लगेंगे भांग भूनने में। और भांग जब भून जाएगी उसके बाद इसको हल्का सा छान कर और हल्का सा हाथों में मसल कर फिर इसको मिक्सर में डाला जाएगा और इसे पीसा जाएगा। और इस तरीके से सिड्डू की स्टफिंग तैयार। भांग भूनकर मैंने तैयार कर दी है और भांग को इसके बाद मुझे अच्छे से हाथों से मसलना होगा और इसे छान के फिर हम इसे ग्राइंडर में डालेंगे और इसे पीसेंगे। इस तरीके से मसलने से क्या होगा कि इसमें जितने भी छिलके हैं, गंदगी है और डस्ट है वो इसकी निकल जाएगी। और इसके बाद मैं इसे अच्छे से छान दूँगी। अब मैं भुनी हुई भांग को ठंडा होने पे ग्राइंडर में डालूंगी और इसे अच्छे से पाउडर फॉर्म में पीस लूँगी। भांग को बहुत देर भी नहीं पीसना है, अदरवाइज़ ये ऑयल छोड़ना शुरू कर देगी। भांग पिस चुकी है और मेरी स्टफिंग अब ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसमें मसाले मिक्स करना बाकी है। और अब मैं पीसी हुई भांग को
एक थाली में निकाल कर रख दूँगी और उसके बाद इसमें नमक मिक्स किया जाएगा और कुछ गरम मसाले ऐड किए जाएंगे फ्लेवर के लिए। मेरी सिड्डू बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये देखिए मैंने आटा छान लिया है। हमने आज बनाने हैं लगभग 12 से 15 लोगों के सिड्डू और उसके लिए स्टफिंग तैयार हो गई है। ये भुनी हुई भांग है और जो कि एक ड्राई पाउडर इस वक्त बन चुका है। साथ में मैंने पानी लिया है। हम आज बनाएंगे सिर्फ नमकीन सिड्डू, तो इसमें नमक डालूंगी और सबसे पहले स्टफिंग तैयार करूंगी। आप अपने स्वादानुसार इसमें नमक डालिए। अरबी की जो सिड्डू हम बनाते हैं उसमें मीठे स्वाद में अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए हम नमकीन सिड्डू बनाते हैं। नमक डाल के इसे मिक्स कर लो और थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पतला करोगे तो सिड्डू से बाहर निकलने के इसमें चांसेस रहते हैं। कैमरामैन प्लीज़ कम क्लोजर और जो मैं स्टफिंग बना रही हूँ नज़दीक से दिखाओ। लगता है मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया है, बट हमारे पास पीसी हुई भांग है और मैं उसको फिर से डाल के इसको मिक्स कर दूँगी। बट एक और बात है, अभी भांग मैंने पानी इसमें डाल दिया है, बट ये भांग पानी सोखती, थोड़ी देर में आप देखिएगा कि ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा पेस्ट। अब हम सिड्डू बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। हमने सारी अरबी छील ली है और सूखे आटे में रख दी है। इसके बाद हम इसी अरबी के साथ आटा गूँधेंगे। इसमें कोई पानी नहीं डाला जाएगा। इनफैक्ट जो अरबी है उसको आटे के साथ मैश किया जाएगा और आटे की क्वांटिटी अरबी के हिसाब से होनी चाहिए ताकि आटा जो है अच्छे से अरबी में गूंज जाए। अगर अरबी कम हो, आटा ज़्यादा हो तो सिड्डू टेस्टी नहीं बनेंगे। आटे का डो रेडी हो चुका है। सो फाइनली हमारा सिड्डू का आटा तैयार हो गया है, स्टफिंग तैयार हो गई है और अब हम नए किचन से शिफ्ट हो चुके हैं पुराने किचन में, क्योंकि इन सिड्डू को हम डायरेक्ट सिड्डू मेकर में नहीं डालते हैं, स्टीमर में। इनफैक्ट उससे पहले इसे तवे पे डाला जाएगा और पलट कर सेका जाएगा ताकि ये कच्चे ना रहे। जो अरबी वाले सिड्डू होते हैं ये पकने में भी टाइम लेते हैं, आटा गूंदने में भी टाइम लगता है और इसलिए अगर हमें इसे तवे पे ना सेके तो ये पकेंगे भी नहीं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सिड्डू बनते हैं। इस वाले सिड्डू में हम सूखा आटा नहीं लेते हैं, डायरेक्ट हम आटे की लोई ले लेंगे जो कि आप मीडियम साइज रखोगे, बहुत बड़ी भी नहीं बहुत छोटी भी नहीं। जितना बड़ा सिड्डू आप खाना चाहे आप उस हिसाब से ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से आटे में मैं थोड़ा सा स्पेस बनाऊंगी जहां मैं जो है भांग की स्टफिंग हमने तैयार की है वो बनाऊंगी। वैसे ही जब भी हम अरबी के सिड्डू बनाते हैं दादी जी बनाते हैं। आज दादी जी बिजी है, हमारे घर पे कोई गेस्ट आए हैं, दादी जी उनके साथ बिजी है, तो पूरी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पे हैं और मुझे प्रूव करना होगा कि मुझे भी सिड्डू बनाने आते हैं। अगर मैं वो करने में फेल हो गई अगली बार मुझे सिड्डू बनाने नहीं दिए जाएंगे। और इस तरीके से मैं इसे बंद करूंगी। ये देखिए सिड्डू मैंने बना दिया है। जब आप इसको बनाते हो हल्का से इसे हाथ से आपको प्रेस करना होता है। अगर आप इसे बिल्कुल खड़ा खड़ा सा रखोगे तो ये कच्चा रहने के चांसेस है और ये फट भी सकता है। सिड्डू तैयार है और अब मैं इसे तवे पे डालूंगी पकने के लिए और इसमें आंच इस वक्त भी धीमी होनी चाहिए। आंच अगर आप तेज रखोगे तो सिड्डू अच्छे से नहीं बनेगा। मेरे सिड्डू बनाने की 3 सिड्डू मैंने बना दिए हैं 3 मिनट में और अब मैं एक और बनाने जा रही हूँ। सारे नमकीन सिड्डू है क्योंकि नमकीन का स्वाद अरबी वाले सिड्डू में ज़्यादा अच्छा आता है। और ये देखिए कैमरामैन नज़दीक आइए और दिखाइए कि कैसे बनेंगे सिड्डू। पहले मैंने कहा था कि इसमें सूखा आटा यूज़ नहीं करना है, बट मेरे हाथों में आटा चिपकना शुरू हो गया, इसलिए मुझे हल्का सा लेना पड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो सिड्डू के स्वाद में फ़र्क आ जाएगा। और जितनी अच्छी थिक आप स्टफिंग लगाओगे सिड्डू का टेस्ट उतना अच्छा होगा। बेशक आप जिस चीज़ की भी स्टफिंग यूज़ कर रहे हो, बट स्टफिंग भर भर के लगाइए अगर आपने सिड्डू का स्वाद लेना है। ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे आपको सिड्डू को बंद करना है। माना थोड़ी मुश्किल आएगी सिड्डू को बंद करने में अगर स्टफिंग ज़्यादा होगी, जैसा कि मेरे साथ हो गया है। और फिर आप थोड़ा सा निकाल भी सकते हो और इस तरीके से तो बड़ी मुशक्कत के बाद बंद हो चुका है। ये फटना चाह रहा था बट मैंने इसे फटने नहीं दिया। ये देखिए। और सिड्डू मीठी आंच में इसे पकाना होता है, ज़्यादा आंच में पकाओगे तो जल जाएगा।
और इसमें एक बार पलटा मारना होता है और उसके बाद आप इसे सिड्डू मेकर में डाल सकते हैं। बारी आती है मेरी बहन की सिड्डू बनाने की और मैं हूँ कैमरा के पीछे। देखते हैं ये मुझसे अच्छे सिड्डू बना पाती है या मैंने ज़्यादा अच्छे बनाए। ये देखिए, इस तरीके से भांग की स्टफिंग आटे की जो लोई बनाई है उस पर लगाई जाएगी और हमारा आटे का परात जो है पूरा भरा हुआ है। मुझे लगता है 1 घंटा अभी हमें सिड्डू बनाने में लगेगा। बट ट्रस्ट मी, अरबी वाले सिड्डू का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। सो इट्स ऑल वर्थ इट। एक बार सिड्डू बन जाए बस। ये देखिए, इस तरीके से तवे पर सिड्डुओं को लगाया गया है और ये देखने में ही बहुत डिलीशियस लग रहे हैं और एक बार पक जाएंगे, खाएंगे तो पता नहीं कितना ही अच्छा स्वाद आएगा। और चूल्हे में बहुत अच्छी सी आग जल रही है, हम आग भी सेक रहे हैं, साथ में खाना भी बना रहे हैं। जब भी हम कोई घर पे ट्रेडिशनल डिश बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं हम पुराने किचन में आएँ और यहाँ पे खाना बनाएं। उसका एक रीज़न है कि एक तो इस वाले चूल्हे में आंच बहुत अच्छी लगती है और ये किचन पूरी लकड़ी की बनी है और सब लोग बैठ के यहाँ बातें भी करते हैं, खाना खाते हैं, किचन भी गर्म है और इस किचन से पुरानी यादें भी जुड़ी है। तो हम सर्दियों में यहाँ ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं। नई किचन में हम जाते हैं ब्रेकफास्ट बनाने, लंच बनाने और डिनर का जब टाइम होता है या कोई ट्रेडिशनल कुछ बनना हो घर पे तो हम पुराने किचन के इस चूल्हे पे काम करते हैं और साथ में आग भी सेकते हैं। सिड्डू तवे पे सिक चुके हैं और अब टाइम ही नहीं स्टीमर में डालने का। मेरी बहन उठाकर मुझे सिड्डू दे रही है और मैं अभी से डालूँगी स्टीमर में। स्टीमर हमने ऑलरेडी गर्म करके रखा है और अब मैं फटाफट से इसमें सिड्डू डालूँगी। थोड़ी देर में मेरा कज़न भी घर आता है। मैंने उसको भी सिड्डू खिलाए और उसे बहुत सारा घी दिया। आई एम श्योर उसे भी सिड्डू का स्वाद बहुत पसंद आने वाला है। सुबह का टाइम है एंड मैं ब्रेकफास्ट में फिर से सिड्डू खा रही हूँ एंड इट लुक्स रियली यम। मॉर्निंग का टाइम है और मैं एक बार फिर से सिड्डू खा रही हूँ। हमने बनाए इनफैक्ट रात में डिनर टाइम पे थे क्योंकि मुझे बहुत पसंद है तो मैं एक बार फिर से खाऊंगी। एंड ट्रस्ट मी, सिड्डूज वर रियली यम। यू मस्ट ट्राई दिस रेसिपी एट होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।